नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एशिया महाद्वीप से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स में, और साथ साथ और भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में जो भी एशिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको मैं एक साथ संग्रह करके इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और मैप के हिसाब से मैं वीडियो को दिखाऊंगा। इसमें एक एक पॉइंट को मैं मैप पे लोकेट करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जगह है। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्यारा भारत जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बात करते हैं एक एक पॉइंट्स की। तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस पर मतलब जितने पूरे विश्व का स्थलीय क्षेत्र है उसका 30% क्षेत्र एशिया महाद्वीप का है। पूरे विश्व का 30% क्षेत्र किसका है? एशिया महाद्वीप का है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। देखिए यहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगा लाल सागर का, ये है आपका लाल सागर और ये है आपका स्वेज नहर। ये स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यही किसको अलग कर रहा है? एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारा एशिया महाद्वीप है। तो कौन कौन अलग कर रहा है? तो लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और एशिया को अमेरिका से कौन अलग करते हैं, यानी नॉर्दर्न अमेरिका से कौन अलग करता है? तो ये देखिए आपको मिलेगा एक जगह अलास्का, एक जगह मिलेगा आपको दोस्तों अलास्का। अलास्का कहाँ पे है? तो रसिया के मतलब एकदम किनारे में। इधर देखिए ये आपका हो गया बेरिंग जल संधि इसको कहते हैं। ठीक है, बेरिंग सागर में बेरिंग जल संधि है और इस जगह से नॉर्दर्न अमेरिका से हमारा एशिया अलग होता है। अब इसमें बात करें तो मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं और ये जितने देशों के नाम मैंने लिया है ये सारे स्थल रुद्ध देश हैं। इनकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ एक एक करके। देखिए ये कजाकिस्तान, ये मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश कैसे हैं? तो स्थल रुद्ध देश हैं। साथ साथ आपके भारत का पड़ोसी देश ये नेपाल जो है ये भी क्या है? स्थल रुद्ध देश है। ये अफ़गानिस्तान आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे देश कैसे हैं? स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देश किसको कहते हैं? तो ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है उनको हम लोग कहते हैं क्या? स्थल रुद्ध देश। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया हमारा अरब का प्रायद्वीप। ये अरब का प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, अच्छा प्रायद्वीप सबसे किसको बोलते हैं ये पहले जान लीजिए। तो ऐसा स्थल जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। देखिए ये एक तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ इधर और एक इधर, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रायद्वीप कहलाएगा। तो एशिया में मुख्यतः 3 प्रायद्वीप। ये पहला हो गया हमारा अरब प्रायद्वीप, ये हो गया हमारा अरब प्रायद्वीप। और दूसरा हमारा दक्कन का प्रायद्वीप। ये दक्कन का प्रायद्वीप क्या है भाई? तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत, इसके नीचे का जो हिस्सा है यही कहलाता है दक्कन का प्रायद्वीप। देखिए ये एक तरफ से पानी, ये दूसरे तरफ से और ये तीसरे तरफ से। तो ये जो एरिया हमारा निकल के आता है इसको बोलते हैं हम लोग दक्कन का प्रायद्वीप। और तीसरा हमारा है इंडो चाइनीज़ वो प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप। ये क्या है? ये इधर वाला एरिया को हम लोग बोल लेते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप। ठीक है, इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा? इंडो चाइना प्रायद्वीप हो जाएगा। तो ये 3 मुख्य प्रायद्वीप हैं यहाँ पे। फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। देखिए फिलीपींस, ये देश हो गया हमारा फिलीपींस, ये देश हो गया हमारा फिलीपींस और इसी के पास क्या है? मेरियाना गर्त है। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। ठीक है, यहीं पे आसपास में, ये कट गया है मेरे से। देखिए ये मेरियाना द्वीप समूह जो दिख रहा है ना, यहीं पे है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,034 मीटर। 11,034 मीटर मतलब हिमालय से भी गहरा है हमारा मेरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य एशिया में स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत भी बोलते हैं। ये मध्य एशिया में पामीर का पठार क्या है? देखिए यहाँ का जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पामीर का पठार। ये भी मध्य एशिया में आता है, इसको बोलते हैं विश्व का छत। आगे बढ़ते हैं।
रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। देखिए रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों देशों में पड़ता है। रूस का आधा हिस्सा एशिया में और जो राजधानी का जो इसका हिस्सा है वो पड़ता है यूरोप में। देखिए ये हिस्सा जो इसका है दोस्तों, ये इतना हिस्सा ये पड़ जाता है यूरोप में, और बाकी जो हिस्सा पड़ता है ये पड़ता है हमारे एशिया में। तो इसको यूरेशियन कंट्रीज भी बोलते हैं। रूस को क्या बोलते हैं? यूरेशियन कंट्री। क्यों यूरेशियन कंट्री बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो राजधानी है मॉस्को ये पड़ जाती है यूरोप में, और बाकी इसका जो पीछे का हिस्सा है वो कहाँ पड़ जाता है? वो पड़ जाता है एशिया में, इसलिए इसको हम यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। और जो इसके एशिया में पड़ने वाला भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं साइबेरिया। साइबेरिया मतलब क्या हुआ? ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये हो गया हमारा साइबेरिया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। विश्व की सबसे गहरी झील वो कौन सी है? तो कैस्पियन सागर, सॉरी बैकाल झील। गहरी झील बैकाल झील, और सबसे बड़ी झील वो है हमारी कैस्पियन सागर झील। तो जो गहरी झील है उसकी गहराई कितनी है? तो 1741 मीटर। ये भी आपको कहाँ पर पड़ेगी? तो ये भी पड़ जाएगा इसमें, देखिए रसिया में। ये आपको मैंने लोकेशन यहाँ पर लगा दिया है, ये है बैकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। इसकी गहराई कितनी है? 1741 मीटर, याद रखते चलिएगा, 1741 मीटर इसकी गहराई है। और दूसरा हमारा पॉइंट था कि सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, ये भी साइबेरिया में ही पड़ती है। देखिए आपको कैस्पियन सागर भी मैं दिखा दूं, ये कहाँ पड़ती है? ये भी पड़ जाती है, मतलब ये इसमें साइबेरिया में पड़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र मेघालय, जो खासी पहाड़ी, यहाँ पे देखिए मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्षेत्र हो जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र है ये होता है हमारा मेघालय का क्षेत्र। और इस मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पड़ जाता है गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ। इस खासी जो पहाड़ी है इसके पास पड़ता है हमारा मासिन राम। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके पहले विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मेघालय में ही था, जो चेरापूंजी था। इसके पहले कहाँ से था? चेरापूंजी, अब होता है मासिन राम। तो चेरापूंजी का भी नाम बदल के सोहरा कर दिया गया है। चेरापूंजी का नाम क्या कर दिया गया है? सोहरा। ये याद रखिएगा, ये पूछा भी था एसएससी ने। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, वो पाकिस्तान में है। देखिए पाकिस्तान के इस क्षेत्र में पड़ेगा आपका जैकोबाबाद, यहाँ पे राजस्थान के आसपास में, मतलब इस जगह पे आपका पड़ जाएगा जैकोबाबाद। ये सबसे गर्म स्थान है एशिया का। इसका टेम्परेचर रहता है दोस्तों 57 डिग्री सेल्सियस। कितना सेल्सियस? 57 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर। और बात करते हैं एशिया का सबसे ठंडा स्थान, वो होता है बर्खोयांश में, जो साइबेरिया में ही है, यानी एशिया के क्षेत्र में ही पड़ेगा। बर्खोयांश साइबेरिया ये इस क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, इसके आसपास में पड़ेगा बर्खोयांश। तो यहाँ पे सबसे अधिक ठंडी होती है। उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो -69 डिग्री सेल्सियस बर्खोयांश में ठंडा होता है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एशिया में खाद्यान्न की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और रागी हैं। कौन कौन सी? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और रागी, ये एशिया की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों। और आगे बात करते हैं, जबकि प्रमुख नगदी फसल कौन कौन सी है? तो चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबर और तंबाकू, ये यहाँ की मुख्य नगदी फसलें हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। रबड़ उत्पादन में थाईलैंड विश्व में सर्वप्रथम स्थान रखता है। विश्व में रबड़ उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान कौन रखता है? तो वो रखता है थाईलैंड। देखिए थाईलैंड का लोकेशन कहाँ है वो मैं आपको एक बार करके दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे पड़ जाता है आपका थाईलैंड। ये देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो ये पड़ जाता है भारत के पूर्वोत्तर के तरफ। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। ये चीन के इस एरिया में सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उत्तर पश्चिमी चीन के हिंगहाय प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक, उत्तर पश्चिमी चीन से तिब्बत के लहासा तक, ये तिब्बत का लहासा है। यहाँ पे देखिए तिब्बत की राजधानी है लहासा। इस पर 1969 में चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया था इसको। तो यहाँ तक जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है वो चाइना ने बना रखी है। बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इस रेलवे लाइन की ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर है दोस्तों। अब आता है एशिया ही नहीं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये कर्नाटक के हुबली में है। इसके पहले ये हुआ करता था
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1300 मीटर लंबा, लेकिन अभी कर्नाटक के हुबली में 1400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। आगे हम लोग बात करते हैं किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पाकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो पाकिस्तान आपको दिख रहा है, इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, ये इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो किरथर, सुलेमान और ये हिंदू कुश, ये हिंदू कुश जो है वो किसको किसको अलग करता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हिंदू कुश पर्वत अलग करता है। ये हो गया हिंदू कुश, ये आगे चल जाता है, ऊपर हिमालय में जाके मिल जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों में 3 दर्रे हैं, कौन कौन, खैबर, बोलन और गोलन। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में है, ये हिंदू कुश पर्वत में यहाँ पे पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए खैबर दर्रा है। और बोलन और गोलन दर्रा किरथर श्रेणी में आते हैं, नीचे में किरथर पहाड़ी है इसमें, और सुलेमान इधर है। तो किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश 3 पर्वत श्रेणी है, उनमें बोलन, गोलन और खैबर दर्रे हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि NWFP में स्वात घाटी अवस्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान का स्वर्ग किसको कहा जाता है, स्वात घाटी को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान का परमाणु शक्ति केंद्र, ये पूछा गया था 2016 के NTPC में, वो कौन कौन से हैं, तो काहुटा और खुशाब। काहुटा और खुशाब में इसके पाकिस्तान के 2 परमाणु संयंत्र हैं। नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियां, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक मिलती है। जो नेपाल है इसमें हिमालय की तीनों श्रेणियां मिलती है। इसमें हिमालय की तो 4 श्रेणियां हैं, कौन कौन, तो हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। ऊपर में सबसे पड़ता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद पड़ता है आपका बृहद हिमालय, फिर पड़ता है मध्य हिमालय, तब लघु हिमालय। इसी लघु हिमालय को हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये जो नेपाल आपको दोस्तों दिख रहा है, ये छोटा सा देश इधर, इस नेपाल में हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय को छोड़ के बाकी तीनों श्रेणियां इसी में हैं। ठीक है, एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, ये जो है नेपाल की प्रमुख चोटियां हैं। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो कौन सी है, एवरेस्ट, जो इस एरिया में पड़ेगी। ठीक है, इस एरिया में पड़ जाएगा एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको सागर माथा वहाँ पे बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये इस बार का सर्वे में निकल के आया कि ये 0.86 सेंटीमीटर बढ़ा है। नेपाल और चीन की सीमा पर यह स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में है। कंचनजंगा भारत में है, लेकिन ये नेपाल और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में है। नेपाल की दक्षिणी सीमा का साथ साथ दलदली मैदान है। ये दक्षिणी सीमा इसकी दिख रही है दोस्तों, ये वाली, इसके साथ दलदली मैदान है। बिहार यहाँ पे लगता है आपका। ठीक है, तो बिहार में दलदली तराई का क्षेत्र इसको बोलते हैं, जिसकी जलवायु जो होती है वो उष्णाद्र होती है, यानी उष्ण भी होती है और आर्द्र भी होती है, यानी कि इसमें ह्यूमिडिटी होती है। भारत की मदद से चूखा, कुरिच व ताला जल विद्युत परियोजना भूटान को जल विद्युत प्रदान करती है। जो भूटान आपको दिख रहा है यहाँ पर, छोटा सा देश आपको, इसकी जल विद्युत परियोजना भारत ने ही स्टार्ट की है। इसकी देखभाल भी भारत ही करता है, इसमें सैनिक का डिप्यूटेशन भी भारत ही करता है, यानी इसकी सुरक्षा भी कौन करता है, भारत ही। तो यहाँ पे हमारी 3 परियोजनाएं चल रही है जल विद्युत परियोजना। कौन कौन, तो वो है हमारा चूखा, कुरिच और ताला जल विद्युत परियोजना। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश एक डेल्टाई प्रदेश है, जो नीचे में आपको दिख रहा है दोस्तों, बांग्लादेश एक डेल्टाई प्रदेश है। ये देखिए, ये हो गया हमारा बांग्लादेश। तो इसको जूम कर लूँ मैं, ये पूरा जो आपको दिख रहा है देश, ये पूरा हो गया हमारा बांग्लादेश। ये एक डेल्टाई प्रदेश है, और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो इधर से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से इसमें प्रवेश करती है, इसको बोला जाता है क्या, जमुना। यमुना नहीं, जमुना। और गंगा के मिलने के बाद, यानी कि ब्रह्मपुत्र में जब गंगा मिल जाती है तो इस दोनों के संयुक्त धारा को हम लोग दोस्तों बोलने लगते हैं पद्मा। दोनों के संयुक्त धारा को क्या बोलने लगते हैं, पद्मा। उपजाई डेल्टाई में मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु के कारण विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन करता है, तो ये इस रीजन में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। इसमें हमारा पश्चिम बंगाल, भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, और पूरे देश की बात करें तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन हो जाता है। और यहाँ पे जूट मिलें भी काफ़ी है। विषुवत रेखा का निकट होने के कारण श्रीलंका में सालों भर गर्मी पड़ती है। देखिए श्रीलंका का लोकेशन में एक बार आपको दिखा दूँ, ये हमारा श्रीलंका, ये देश दिख रहा है, ये है श्रीलंका। और यहाँ से होके ये नीचे से यहाँ से गई है भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, इससे काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
गर्मी पूरे सालों भर पड़ते रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चाय श्रीलंका की राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन। ये जो श्रीलंका आपको दिख रहा है ना, इसके राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन क्या है? चाय। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, गूगल से सर्च कीजिए या फिर जहाँ से हो सके आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब देखिए, चाय यहाँ का राष्ट्रीय मतलब आय का प्रमुख साधन है, क्योंकि यह विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ पे चाय उपजाया तो जाता है लेकिन कंज्यूम लोग नहीं करते, उसका निर्यात कर दिया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा निर्यातक है और इसके इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होता है। देखिए यहाँ पे आपको मालदीव दिखेगा, मालदीव की राजधानी माले। ये छोटा सा द्वीपीय देश है, ये हमारे दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। ठीक है, ये आपके मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। आगे बात करें, विश्वव्यापी तापन के कारण मालदीव के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है। दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन यानी COP15 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15, अभी तो 26वां होने वाला है, ये 2009 में हुआ था। तो उस समय क्या एक मतलब फैसला लिया गया था, तो इसके प्रति चिंता व्यक्त की गई थी कि ये डूब सकता है आने वाले दिनों में। जब महासागर की ऊंचाई बढ़ेगी, मतलब पानी का लेवल बढ़ेगा, तो ये पूरा मालदीव जो है ये डूब भी सकता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 2009 के मीटिंग में ऐसा सोचा गया था। अभी तो देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, उसको भी मतलब चेंज किया जा रहा है, उसको बोर्नियो द्वीप पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो भी 2050 तक लगभग डूब जाएगा। आगे बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में ब्रुनेई का प्रथम स्थान है। ये ब्रुनेई का लोकेशन मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है इस ब्रुनेई का। इस पे 3 देशों का राज है दोस्तों। ये हो गया ब्रुनेई, सॉरी ब्रुनेई नहीं, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का हिस्सा है। कौन कौन से 3 देश हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है ब्रुनेई, ये ब्रुनेई का भी हिस्सा है इस बोर्नियो द्वीप पे। ये जो आपको दिख रहा है मलेशिया, इस मलेशिया का भी हिस्सा इसमें है। और जो दिख रहा है आपको इंडोनेशिया, इसका भी हिस्सा इस द्वीप पे है, बोर्नियो द्वीप पे। तो ब्रुनेई जो है वो इस दक्षिण पूर्व एशिया में प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, कंबोडिया कहाँ है इसकी लोकेशन मैं एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आपका पड़ जाता है कंबोडिया, ये देश आपको दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा कंबोडिया, यहाँ पे अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। देखिए इंडोनेशिया की जब बात आ गई है, मैं आपको उसका लोकेशन दिखा दूँ। इंडोनेशिया में 2 मुख्य द्वीप हैं, एक हो गया हमारा ये सुमात्रा द्वीप और एक है यहाँ पे फोटो कट गया है, एक है यहाँ पे जावा द्वीप। तो जावा और सुमात्रा मुख्य यहाँ पे 2 द्वीप हैं और ये दुनिया में सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ पे 12,000 से भी अधिक दोस्तों द्वीप समूह आपको मिलेंगे। और इंडोनेशिया जो है विश्व में सबसे बड़ा सिनकोना का उत्पादक देश है। अच्छा, सिनकोना होता क्या है? तो सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। संसार का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत अब चीन के अधिकार में है। जो मैंने ऊपर दिखाया था कि तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार में आ गया है। ये तिब्बत 1959 से ये क्या इसके अधिकार में आ गया है? तो चाइना के अधिकार में आ गया। और यहाँ के जो दलाई लामा हैं वो भारत के हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नामक जगह है वहाँ पे रहते हैं और वहीं से वहाँ का मतलब कार्य देखते हैं। वो तो पूरा चाइना ऑक्युपाई करके रखा है। अब देखिए संसार का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत अब चीन के अधिकार क्षेत्र में है और उसी तिब्बत से सिंधु, ये जो तिब्बत है यहीं से निकल के जाती है सिंधु, इधर आ जाती है सतलज और भी बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा इधर आ जाती है, साल्विन, मेकांग, ये सारी नदियां जो है इसी जगह से निकलती है। और इसके उत्तर में टकलामकान पठार है जो कि ठंडा और सुनसान रेगिस्तान है। इस क्षेत्र में पड़ेगा आपका टकलामकान रेगिस्तान जो ठंडा और सुनसान रेगिस्तान है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है। चीन की सबसे बड़ी नदियां यांटी सिकियांग, सिकियांग और हांगहो हैं। ये तीनों नदी पूर्व की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में मिल जाती है। तीनों नदियां इस तरफ पूर्व की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में मिल जाती है। कौन कौन? यांटी सिकियांग, सिकियांग और हांगहो।
अब देखिए इस हांगहो नदी को पीली नदी भी बोलते हैं। इसके जल में पीली मुलायम मिट्टी जो है वो बहती रहती है, जिस कारण इस नदी का रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं। देखिए आपको नदी यहाँ पर दिख रही होगी, ये यांगसी नदी है। और भी इस मैप को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो बहुत सारी नदी आपको दिखेगी। देखिए यही है हांगहो नदी, ये जो आपको दिख रही है हांगहो, यही हांगहो नदी आके जाके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इसको पीली नदी भी कहते हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र में क्या क्या होता है, तो गेहूं उत्पादन में विश्व में चीन अब प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है और चावल उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है। चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। तंबाकू उत्पादन में भी चीन का विश्व में प्रथम स्थान आता है। चाय के उत्पादन में चीन का विश्व में भारत के बाद दूसरा स्थान है। चीन विश्व का सर्वाधिक 27% कपास का उत्पादन करने वाला देश है। चीन के सबसे बड़ा सूती उद्योग का जगह कहाँ है, तो वह है संघाई। संघाई देखिए सबसे बड़ा पोर्ट स्थल भी है। देखिए संघाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है संघाई, ये पोर्ट भी है और यहाँ पे सूती वस्त्र का बहुत सारे कारखाने भी, इसलिए इसको चाइना का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चाइना का मैनचेस्टर भी कहते हैं। हांगकांग व मकाऊ चीन में विलय कर लिए गए थे। अच्छा, हांगकांग और मकाऊ पहले कहाँ पे थे, तो देखिए हांगकांग जो था वो ब्रिटेन का पहले उपनिवेश हुआ करता था और मकाऊ जो है वो पुर्तगाल का उपनिवेश था। ये दोनों कहाँ हैं, इसका लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे मकाऊ है, ये आपका मकाऊ दिख रहा है और ये हांगकांग। ये जो थे पहले अच्छा हांगकांग जो था वो किसका था, पहले ब्रिटेन का था, और मकाऊ जो था ये पुर्तगाल का था। मकाऊ किसका था, पुर्तगाल का, और हांगकांग ब्रिटेन का था। ये अब किसके मतलब जिम्मे में आ गए हैं, तो इस पर चीन ने अधिग्रहण कर लिया है। जापान का फ्यूजियामा जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी, यह होन्शु द्वीप पे टोक्यो के पास से। देखिए टोक्यो, जापान में दो द्वीप सबसे प्रमुख हैं, एक होन्शु और दूसरा होक्काइडो। देखिए ऊपर वाला जो द्वीप है दोस्तों इसको बोलते हैं होक्काइडो द्वीप, और नीचे वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। और भी बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन ये दोनों द्वीप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इसमें फ्यूजियामा जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो होन्शु द्वीप पे है। ये होन्शु द्वीप यही है, और इसमें टोक्यो जो आपको दिख रहा है इसके आसपास में ही पड़ेगा वो ज्वालामुखी। और यहाँ पर फुकुशिमा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, नागासाकी, वो हिरोशिमा जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी इस द्वीप पे यानी कि होन्शु द्वीप के ऊपर हुआ था। ठीक है, इसी में दोनों वो शहर पड़ते हैं। और फुकुशिमा न्यूक्लियर ब्लास्ट जो हुआ था उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, अन्यथा मैं दूसरे वीडियो में उसको जिक्र जरूर करूँगा। प्राकृतिक उपहार के रूप में जापान को एक लंबी तटरेखा यानी 27,000 किलोमीटर की लंबी तटरेखा मिलती है। अतः प्राकृतिक पतनों का यहाँ पे स्वाभाविक विकास हुआ है। देखिए जापान में बहुत लंबी तटरेखा प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है, इस कारण यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट जो हैं वो प्राकृतिक रूप से बन गए हैं। अब जैसे जहाज़ों को लगाने के लिए, पानी वाले जहाज़ों को रोकने के लिए पोर्ट का निर्माण भी कराना पड़ता है यदि आपके पास प्राकृतिक पोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें इतनी लंबी आपको तट रेखा मिलने वाली है, 27,000 किलोमीटर की तट रेखा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जो पोर्ट हैं वो बने हुए मिल गए हैं, प्रकृति से प्रदत्त मिल गए हैं। मत्स्य उद्योग में जापान का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान आता है, आप याद रखेंगे। शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में जापान का विश्व में प्रथम स्थान है। रेशम उत्पादन में जापान का विश्व में प्रथम स्थान है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है और भारत में कौन कौन से रेशम के प्रकार पाए जाते हैं। देखिए जापान विश्व का सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक देश भी है। दक्षिणी भाग में संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल जिसे रब अल खाली कहते हैं। दक्षिणी भाग में इस तरह से इस तरफ जब आएंगे आप लोग दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे मिलेगा रब अल खाली मरुस्थल। खनिज तेल के भंडारण और निर्यात में सऊदी अरब का संसार में पहला स्थान है, जबकि उत्पादन में रूस के बाद दूसरा स्थान है। ओमान ईरान से हार्मुज जल संधि के द्वारा अलग होता है। यहाँ पे आपको ओमान और ईरान दिख रहे होंगे। देखिए ओमान और ईरान, यहाँ पे हार्मुज जल संधि है जिसके द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, ओमान और ईरान।
सऊदी अरब के बाद तेल भंडार में इराक का विश्व में दूसरा स्थान है। तो इतने सारे प्रश्न बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एशिया से। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको मैं PDF इसका दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको ID बता देता हूँ, वो है @PMCGROUP ग्रुप ऑफिशियल OFFICIAL। इससे आप जुड़िए @PMC ग्रुप ऑफिशियल पे और आपको इस वीडियो की पूरी PDF मिल जाएगा और साथ साथ क्विज़ भी मिल जाएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।